दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आपको मैजिक ट्रिक में क्लास 2 पार्ट 2 इसका लेकर आए हैं, जो आपको बताएंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। बड़ी सी बड़ी भी संख्याओं का आप वर्गमूल कैसे निकाल लेंगे। आपको हम ऐसे तरीके से ट्रिक से बताएंगे कि आप उसको ओरल लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आप ओरल इसको आंसर दे देंगे, जो कि आपको कैलकुलेशन की भी बचत हो जाएगी, समय का भी काफ़ी बचत हो जाएगा। आप कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगी। जैसे अभी तक आप लोगों ने जाना होगा कि जैसे 144 किसका वर्गमूल है ये। ठीक, तो आपको ये सब पता है कि ये किसका है, 12 का है। ठीक, अगर हम दे दें आपको 1921 हुआ, ठीक, ऐसे दे दें 1446, ठीक, 1446 इसका वर्गमूल आपको दे दिया जाए तो आपको समय लगेगा, आपको इसको निकालना पड़ेगा। आप एक जानते हैं गुणनखंड विधि से उसको भाग विधि से निकालेंगे, अब उसमें आपका समय चला जाएगा। ठीक है, आज हम आपको ऐसी ट्रिक इसमें दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद ओरल ही इसको लगा देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज हम पहले इसमें कुछ चीज़ों को जानना आपको ज़रूरी है। इसमें हमको क्या जानना जरूरी है, आपको इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है कम से कम 120 तक आपका वर्ग पता रहना चाहिए कि 1 से 20 तक का वर्ग कितना हो, क्या होता है। जैसे 2 का कितना हुआ, 4 हुआ, 3 का कितना हुआ, 9 हुआ, 4 का कितना हुआ, 16 हुआ। ऐसे आपको 20 तक पता होना चाहिए, तभी ये आपको इस ट्रिक को आप फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम आप दे रहे हैं आपको, जैसे 1 का वर्ग कितना होता है, 2, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का कितना होता है, 16 होता है, 5 का कितना होता है, 25 होता है, 6 का कितना होता है, 36 होता है, 7 का कितना होता है, 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 9 का कितना होता है, 81 होता है, 10 का कितना होता है, 100 होता है। ये आपका वर्ग है। ठीक है, आप इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मतलब इस 5 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो जब आप 1 से लेकर के 20 तक ये आपको पता होना चाहिए, तभी हम इस जो हम बता रहे हैं मैं आपको ट्रिक, ये आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूँ, तब उसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। जैसे आप लीजिए, आपको बता दिया जाए क्वेश्चन का इकाई अंक। जैसे आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन का इकाई अंक, क्वेश्चन का इकाई अंक, क्वेश्चन का इकाई अंक, उसके बाद आंसर का इकाई अंक, आंसर का इकाई अंक। ठीक है, मेरे कहने का मतलब जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, उसका एक इकाई अंक होता है। ठीक है, उसका इकाई अंक और आंसर का इकाई अंक। जैसे आपको ये दे दिया जाए 1 है। ठीक, अगर आपके क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो आपके आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है। ठीक, क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और या 9 हो सकता है। ठीक, इतनी बात हमारी समझ में है। यानी कि अब हमारे कहने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन का इकाई का अंक 1 हो और आंसर का इकाई का अंक आप क्या हो सकता है, 1 और 9। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं, अगर क्वेश्चन का इकाई का अंक 4 है। ठीक, 4 है। अगर आपके क्वेश्चन का इकाई का अंक 4 है तो आपके आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है, 2 और 8। ठीक, तो आपके आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 2 और 8। ठीक, अब उसके बाद अगर आपके 4 हो गए, 1 हो गया, 4 हो गया, वो क्या होगा, अब आपके क्वेश्चन का इकाई का अंक 5 हो। ठीक, तब क्या होगा, तब ये 5 ही होगा। ठीक, उसके बाद अगर 6 हो, अगर क्या हो, 6 हो, तो क्या होगा, अगर आपके क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या हो, 6 हो, क्वेश्चन का इकाई का अंक 6 हो, तो आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक, दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद अगर 9 हो तब क्या होगा, अगर आपकी क्वेश्चन का इकाई का अंक 9 हो तो आपके आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है,
क्या हो सकता है 3 और 7। इतनी बात समझ में आई। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्वेश्चन का इकाई का अंक 1 हो तो आंसर का इकाई का अंक 1 और 9 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई का अंक 4 है तो आंसर का ये इतना होगा। क्वेश्चन का इकाई का अंक मतलब समझ, जैसे आपको दे दिया जाए 1782 का वर्गमूल, यानी क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, ये होगा। ठीक, ये होगा इकाई अंक इसका, ये होता है। ठीक है, ये इतना आप जानते रहिए। इसको हम मिटाते हैं तो क्वेश्चन बताते हैं इसके जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसको हम रब करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं 7921। ठीक, आपको अगर 7921 का वर्गमूल बताना है। क्या बताना है? 7921 का वर्गमूल आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे आप सबसे पहले हम क्वेश्चन का 2 अंक, लास्ट के 2 अंक को हम पकड़ते हैं। ठीक है, उसको अलग करते हैं। क्वेश्चन के लास्ट के 2 अंक, इसको हम अलग करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है। ठीक, इसमें इकाई का 1 अंक है तो मेरा आंसर, जो आंसर होगा, आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है? मेरा जो आंसर का इकाई अंक होगा उसको 1 हो सकता है और 9, दोनों में से 1 हो सकता है। हमें पता नहीं है कौन सा होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बताएंगे, तब उसके बाद समझ में आ जाएगा कौन सा इसमें होगा। ठीक है, मतलब ये दो देखिए, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका 2 अंक हम अलग कर लेंगे इकाई लास्ट, उसमें से इकाई का अंक हम देखते हैं, इकाई का अंक क्या है। उसके बाद देखते हैं उसको आंसर वाला इकाई का अंक क्या हो सकता है। एक आया, हमने दिखाया जब 1 आएगा क्वेश्चन का इकाई का अंक, ये देखिए 1 आया है तो आंसर, मेरा आंसर का इकाई अंक क्या होगा? 1 और 9 होगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ इसको हम देखते हैं कितना है 79। ठीक है, 79 है। ये किसके वर्ग किस वर्ग के बीच में आ रहा है? 79 देखिए, इसके और इसके बीच में आ रहा है। ठीक, किसके बीच में आ रहा है? 64 और 81 के बीच में, यानी 8 और 9 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 8 और 9 के बीच में आ रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो मतलब 79 किसके बीच में है? 64 और 81 के बीच में आएगा। अब देखिएगा, अब उस संख्या देखिए, ये 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा। अब देखिए 79 के जो ऊपर जा रहा है उसको हम नहीं लेंगे, यानी कि 81 वाला नहीं लेंगे, हम 8 वाली संख्या को लेंगे, यानी 8 लेंगे। और उसके बाद देखिए 8 लेंगे। अब इसके साथ एक बार इस संख्या को लगाएंगे, इस संख्या को लगा दिए। ठीक, अब फिर 8 लेंगे, फिर 8 लेंगे, इस 9 वाली संख्या को लगाएंगे। अब हमको यही पता लगाना है कौन सा सही बैठेगा। ठीक, इन दोनों में से एक हो सकता है। अब हमें पता लगाना है कौन सा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहले लास्ट क्वेश्चन का लास्ट 2 अंक पकड़ा, उसका इकाई अंक देखा, और उसके बाद देखा हमने कि क्या हो सकता है इसका आंसर का इकाई अंक 1 और 9। उसके बाद हमने देखा कि किस ये 70, उसके बाद जो अंक बचता है उसको हम देखते हैं किसके वर्ग के बीच में आता है। हमने देखा 8 और 9 के बीच में आया है। और जो पहले वाली संख्या रहेगी, पहली वाला रहेगा, जो स्टार्टिंग रहेगा, यानी कि 79 के ऊपर कौन सा जा रहा है? 81 जा रहा है। 81 को नहीं, यानी कि 9 को हम नहीं लेंगे, इसको पहले वाले को लेंगे। ठीक है, यानी इसके बीच में है, पर जो 79 से ज़्यादा हो रहा है उसको हम नहीं लेते हैं, उसके वर्ग जिसका वो वर्ग रहा था उसको हम नहीं लेते, यानी 9 को हम नहीं लेंगे, 8 को लेंगे। ठीक है, 8, अब जो 8 लिए इन दो जो आंसर का इकाई का अंक आ रहा है उसके साथ हम लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें से आंसर कौन हो सकता है। ठीक, ठीक है, देखेंगे हम, मतलब कि ये 81 होगा, 81 और 89 में से दोनों में से कोई एक होगा। हमको ये पता लगाना है कौन सा होगा। देखिएगा, ये चीज़ देखिए, 79 किस जो 8 और 9 के बीच में आया, किस संख्या के करीब है? 64 के करीब है या 81 के करीब है? किसके करीब है? 81 के करीब। ठीक, किसके करीब है? 81 के करीब, यानी कि दूसरे वाले पे। ये पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यानी कि आपका ये पहला ये हो गया, दूसरा ये। ठीक,
आपका दूसरे के करीब है, यानी 79, दो अंक ज़्यादा है, 2 अंक का डिफरेंस है, इसमें काफ़ी हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक, इसको नहीं लेंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये देखिए ये 81, यानी कि दूसरा वाला इसके करीब है, इसको मतलब तब उसको हम ले लेंगे, यानी कि ये पहला वाला हो जाएगा आपका दूसरा। तो हमारा ये दूसरे वालों को हम उसी को हम आंसर मान लेते हैं, जो दूसरे मतलब कि जो एकदम करीब रहता है, उस संख्या के करीब रहता है, जो हमारा बचता है उसको हम आंसर मान लेते हैं, यानी कि हमारा 89 इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में? एक बार फिर देख लीजिएगा। हमने क्या किया कि पहले क्वेश्चन का लास्ट के 2 अंक को अलग किया, और उसके बाद उसमें से हमने इकाई को अंक को अलग किया। इकाई का अंक हमने देखा क्या 1 है, तो उसका आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है। अब उसके बाद हमने देखा जो शेष अंक बच रहे हैं उसको हमने देखा ये किस किस वर्ग के बीच में आ रहा है। हमने देखा 8 और 9 के बीच में 8 और 9 के बीच में आ रहा है। तो हमने जो पहले शुरुआत में रहेगा यानी ऊपर वाला उसको हम लेंगे, यानी कि जो 79 से ऊपर जा रहा है उसका वर्ग हम नहीं लेंगे, यानी कि 9 का कितना होता है, 81 होता है, यानी कि 9 को हम नहीं लेंगे। ये 8 8 8 64 मतलब इसके बीच में आ रहा है, इसको हम लेंगे, यानी कि इसको अब जो जिसका हम वर्ग लिए 8 हो जाएगा। 8 को एक बार इसके साथ लेंगे, एक बार इसके साथ सेट कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि 79 किसके करीब है, पहले वाली संख्या की कि दूसरे वाली संख्या की। ठीक है। अब इसको पहली वाली संख्या मान लेंगे, इसको दूसरी वाली। अब जो संख्या जिस संख्या के करीब रहेगा उसी को हम आंसर मान लेंगे। ये पहली वाली संख्या क्या 64 है, दूसरी क्या 81 है। 81 करीब है ना, यानी कि दूसरी वाली यानी दूसरे नंबर वाली संख्या करीब है इसके। तो ये पहली ये होगी, ये तो होगी नहीं, दूसरी क्या 89, ये आपका आंसर है। ठीक। तो चलिए देखिए अब क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं, तब और समझ में आ जाएगा। इसको हम रफ करते हैं। और जो संख्याएं हमने बताया था, जैसे क्या 2 2 3 7 8, अगर ये क्वेश्चन के इकाई के अंक पे आ जाए, क्वेश्चन के इकाई के अंक पे आ जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। जो ये जैसे 1 लिखाया था हमने, फिर 2 नहीं लिखाया था, 3 नहीं लिखाया था, 4 आ गया था। ठीक है, एक ही है ना, यानी कि अगर ये सब अंक क्वेश्चन के इकाई के अंक पे आ जाए तो वो संख्याएं पूरी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी। इसको ध्यान दीजिएगा। 2 3 7 8। ठीक। अब देखिएगा, आप पहले क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर चलेगा, आप उसको देखिए। हम यहाँ से बता रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 11,881। ठीक है। क्वेश्चन क्या है यार, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, 11,881। ठीक है। इसको क्या करना है, आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया, अब देखिएगा आप समझ जाएंगे। जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ये बात समझना रहता है बस। लास्ट के 2 अंक को अलग करते हैं। ठीक है। लास्ट के 2 अंक को अलग करते हैं, उसके बाद इसके इकाई अंक को पकड़ते हैं 1। ठीक। एक क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है 1, तो आंसर का क्या होगा 1 और 9, 1 और 9 होगा। ठीक। अब उसके बाद देखते हैं जो शेष अंक बचता है 118 किस किस के वर्ग के बीच में आएगा, किस किस के वर्ग के बीच में आएगा, 10 के स्क्वायर कितना होता है 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, यानी इसी दोनों के बीच में आएगा। 118 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, 100 और 121 के बीच में। ठीक है। तो हम क्या करें, जो 118 के बाहर जा रहा है उसको हम नहीं लेते हैं, यानी कि 11 को हम नहीं लेंगे। ये इसलिए हम इसको दोनों संख्याओं में लेते हैं कौन कौन से इसके बीच में आ रहा है। ठीक है। और 121 को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 118 से बाहर हो जा रहा है। ठीक है। उसके बाद जो उसके पहले वाली संख्या रहती है उसको हम पहले उठा लेते हैं 10। अब 10 आ गए ना। अब 10 देखिएगा, 10 को हम 2 बार लिखेंगे। अब दोनों को जो संभावना है आंसर का इकाई अंक हो सकता है, उसके इकाई अंक लगा देते हैं। 1 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ फिर एक कंडीशन लगाते हैं कि 118 किसके करीब है, पहले वाली संख्या करीब है कि दूसरे वाले स्थान पे, दूसरे वाले 100 के करीब नहीं है। 100 के करीब बहुत अब कितना हो जाएगा, 18 के अंतर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ 3 के अंतर, यानी कि ये वाली संख्या दूसरे स्थान वाली संख्या जो हमने कंपेरिजन में लिया है, दूसरे वाली क्या है इसके करीब है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा वाला इसका आंसर, ये पहला वाला हो जाएगा आपका, ये दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक। ये आपका दूसरा वाला क्या हो जाएगा आंसर 109। ठीक है। अब उसके बाद ये पहला क्वेश्चन था आपका। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
14,161 इसको लगाइए। 14,161 का वर्गमूल। अब फास्ट में करने की कोशिश करिए। 14,161, ठीक। 14,161 जो आपकी स्क्रीन से चल रहा है, क्वेश्चन देखिएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 अंक उठाएंगे। 2 अंक में इकाई का अंक लेंगे, 1 है, मतलब इसका इकाई अंक 1 है तो आंसर वाला इकाई अंक क्या हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम उठाएंगे, उसके लास्ट जो अंक बच रहे हैं उसके बाद देखेंगे हम किसके वर्ग के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है। 12 बराबर में 144, ठीक। यानी कि 11 का वर्ग 121, उसके बाद 12 का स्क्वायर 144, ठीक। इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। इसी के बीच में आ रहा है ना। 141 किसके बीच में आ रहा है, 121 और 144, ठीक है। 11 का वर्ग यानी 12 का वर्ग, इसके दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद क्या लगाते हैं कि ये हो गया। उसके बाद ये आ रही पहली वाली संख्या को हम इसके साथ सेट करते हैं, 11, ठीक। ये 1 और 9, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं कि 121, 141 किसके करीब है, दूसरे वाले स्थान पे, ठीक। जो दूसरे वाले नंबर पे है उसके वो वाला इसके करीब है 141, यानी कि ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा 119, ठीक। 119 दूसरे वाले स्थान में जो अंक आ रहा है, ये 144 141 के एकदम करीब है, इसलिए दूसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये 119 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब जल्दी लगाने की कोशिश करिए। अब उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 75 69, इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन आपका है √75 69, ठीक है। इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। इसका हम करेंगे क्या, इसके पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसका इकाई लास्ट का 2 अंक पकड़ेंगे, इसका इकाई में देखेंगे क्या क्या हो सकता है आंसर का, 3 और 7 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 75 किसके बीच में आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों वर्ग के बीच में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद पहले वाले जो स्टार्ट जो बाहर जाता है उसको नहीं लेते हैं। उसके बाद जो अंदर आता है उसका जिसका वर्ग रहता है उसको हम लेते हैं, यानी 8 को हम लेंगे। 8 को इसके साथ दोनों के साथ जोड़ेंगे, 8 3 8 7 हो गए। उसके बाद देखेंगे 75 किसके करीब है, यानी कि 75 किस संख्या के नज़दीक है, पहले वाले स्थान पे कि दूसरे वाले स्थान पे। 64 के करीब है, नहीं, काफ़ी ज़्यादा, कितने के अंदर आ जाएगा, 6 5 11, यानी इसमें कितने का अंतर रहेगा, यानी कि 6 का, यानी कि ये करीब है। 81 वाला दूसरे स्थान वाला करीब है, पहले वाला नहीं है, यानी कि इसको 87 आपका राइट आंसर होगा इसको, ठीक। 87 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद सर एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपका क्वेश्चन है 82 81, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, चौथा नंबर, ठीक। 82 81 इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। क्या, इसका 2 अंक पकड़ेंगे, एक इसका इकाई का अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है, 1 और 9, ठीक। उसके बाद 82 पकड़ेंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे किसके बीच में है, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 किसके बीच में है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 9 वाले, इसको पहले वाले को जो अंदर आता है उसको हम लगा देते हैं दोनों के साथ, 9 1 9 9, ठीक। क्या हुआ, 9 1 9 1 9 9। और उसके बाद देखते हैं 82 किसके करीब है, 100 के करीब है, बहुत दूर है, किसके करीब है, पहले वाले स्थान पे, ठीक है। अब क्या होगा, पहले वाले स्थान पे, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। 91 आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई ना। अब देखिएगा, अब समझ में आ गया होगा। जल्दी कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, पहले 2 पकड़ते हैं, उसका इकाई में देखते हैं तो आंसर का इकाई का क्या हो सकता है, 1 और 9, ठीक है। उसको अलग करते हैं। उसके बाद जो बचता है उसको बाद देखते हैं कि किस वर्ग के बीच में है, 9 और 10 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं किसके करीब, उसके बाद पहला है इसको वाले जो अंतर आता है उसको हम इन दोनों के साथ सेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं किसके करीब है, पहले वाले वर्ग के कि दूसरे वाले। जो पहले वाले वर्ग के रहेगा तो पहला वाला लगा देंगे, और दूसरे वाले में रहेगा तो दूसरे वाले उसको आंसर मान लेंगे, ठीक है। मतलब कि दूसरा वाला अगर इससे करीब रहेगा दूसरे वाले को आंसर मान लेते हैं कि ये इसका आंसर होगा। और उसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन और 33 64,
35 64 इसको लगाइए, इसका वर्गमूल 35 64 अंडर रूट 35 64, ठीक, अंडर रूट 33 64। अब देखिए क्या करें, वही फर्स्ट पहले क्या करेंगे, तो इसके दो अंक को पकड़ेंगे, लास्ट के दो अंक को पकड़ेंगे, इसका इकाई अंक देखेंगे 4 है, ठीक है, 4 है, 4 का ये क्वेश्चन का इकाई अंक, आंसर क्या होगा 2 और 8, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे 33 बच रहा है, 33 किसके बीच में, वर्ग के बीच में, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का कितना होता है 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इसके बाद जो अंदर आता है इसको हम लगा देते हैं दोनों के साथ, 5 2 5 8, ठीक। अब 33 किसके करीब है, 33 किसके करीब है, 25 को तो काफ़ी दूर है, 33 36 के करीब है, यानी कि आपको दूसरा आंसर हो जाएगा, दूसरे वाले के करीब है, यानी कि दूसरे वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब जल्दी हो जा रहा है आपका। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम 46 24, इसको सॉल्व करिए, 46 अंडर रूट 46 24। अब फास्ट, अब समझ में आ गया, अब जल्दी अब इसको जल्दी सॉल्व हो सकता है। ये क्या करेंगे, 2 अंक पकड़ेंगे, 2 अंक पे इसका इकाई अंक देखेंगे 2, क्या होगा 2 और 8 होगा। उसके बाद 46 किसके बीच में होगा, 7 की स्क्वायर 49, उसके बाद 8 का 64, नहीं 36 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। और उसके बाद देखेंगे 6 वाला, ये पहला वाला जो अंदर आता है इसको हम दोनों के साथ लगा देते हैं, यानी कि 6 2 6 8, ठीक है। अब देखेंगे 46 किसके करीब है, 46 किसके करीब, दूसरे वाले, यानी कि पहला वाला ये है, दूसरे वाले स्थान वाला सही है, मतलब यानी कि आपका आंसर राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। इतनी बात समझ में आए, यानी कि आंसर आपका राइट आंसर होगा, इतनी बात समझ में। तो जिसके करीब, ये पहले वाले स्थान पे है, दूसरे वाले स्थान पे है, जो जिस वाला स्थान का इसके करीब होगा उसको हम आंसर मान लेते हैं, पहला वाला स्थान है, दूसरा वाला स्थान है, ठीक है। ये आपका आंसर आंसर होगा इसका। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए 54 76, इसको हम देख लेते हैं, 54 76 अंडर रूट 54 76, ठीक, 54 76। देखिएगा अब ये अच्छा, लास्ट का इसका इकाई अंक क्या है, अच्छा, ठीक, इकाई अंक क्या है आपका, अच्छा है, तो अच्छा है, तो इसका आंसर वाला इकाई अंक क्या हो सकता है 4 और 6, ठीक, क्या हो 4 और 6। और उसके बाद देखते हैं 54 किस वर्ग के करीब है, ठीक। उसके बाद देखिए 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग 64, ठीक है। अब ये जो अंदर आता है उसको हम लगा देते हैं इन दोनों के साथ, 7 4 7 6, ठीक। उसके बाद देखते हैं 54 किसके करीब है, 54 किसके, इस पहले वाले के तो करीब नहीं, 64 बहुत दूर है, पहले इसके वाले करीब है, यानी कि ये वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक, 74 आपका राइट आंसर होगा। एक और देख लेते हैं 43 56, इसका निकाल लीजिए, 43 56, ये एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ये, 43 56 43 56 है ये, 43 56, ठीक। उसके बाद देखिएगा वो फिर वही प्रक्रिया, इसके इकाई अंक को हम पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसकी मतलब कि आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है 4 और 6, ठीक। उसके बाद देखते हैं ये किसके बीच में आ रहा है, 6 के स्क्वायर किस वर्ग के बीच में आ रहा है 36, 7 के वर्ग 49, ठीक। और उसके बाद पहले वाला जो अंदर आता है इसको पकड़ते हैं, इसे दोनों के साथ सेट कर लेते हैं 64 66, ठीक। और उसके बाद देखते हैं 43 किसके करीब है, 43 किसके करीब है, देखिएगा 36 36 ज़्यादा हो जा रहा है, ये वाला दूसरे वाला इसके करीब है, यानी कि आपका 666 इसका राइट आंसर, 66 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बस समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी आपको बस समझ जाइए आप, बस इसको बस 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, बहुत जल्दी आपको ओरल लगा सकते हैं ये आप, बस प्रैक्टिस करिए। देखिएगा आप लोगों को 2-4-6 क्वेश्चन हम और देते हैं, लगा लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि ये एग्जामों में कम से कम अभी आरआरबी में कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में, हर एक एग्जामों में पूछता है, बड़ी से बड़ी संख्याओं को वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, इस चैनल को ACC इलाहाबाद का ये कोचिंग को सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद।